आज मैं तेजाजी के दरबार में ये धोख लगा के अरदास करने आया हूं कि तेजाजी महाराज, जिस तरह 1000 साल पहले आपने गाय को बचाया, उसी तरह गौ माता पे संकट आ गया है। गाय का नारा लगाने वाले गाय को भूल गए, सिर्फ वोटों की राजनीति कर रहे हैं कि वोट कैसे पक्के हो। हर गांव के अंदर 40-50-100 गाय दम तोड़ रही है, महामारी फैल रही है। तेजाजी महाराज, आप ऐसा चमत्कार करें कि लंपी भाग जाए और हमारी गायें सुरक्षित देश के अंदर है। ये कोई अगर करिश्मा कर सकता है तो वीर तेजाजी महाराज कर सकते हैं। भाइयों, तेजाजी महाराज के आदर्श राजस्थान की राजनीति में स्थापित हो। हम उस धरती से आते हैं, हम शिक्षा के मामले में पीछे रहे, हम संसाधनों के मामले में पीछे रहे, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही। हमसे आगे राजस्थान के अंदर जो नहरी इलाके हैं वो बहुत आगे निकल गए, हनुमानगढ़ गंगानगर के इलाके, कोटा साइड के इलाके। हमारे यहाँ 3 तरीके से मारे गए। पहले अंग्रेजों ने राज किया, अंग्रेजों के राज के बाद जागीरदारों ने लंबे समय तक हमारा किसानों का शोषण किया। बाद में अकाल का साया और नेताओं का धोखा हमें पीछे धकेल के ले गया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है इस सोशल मीडिया और तेजाजी महाराज के जयकारे में इतनी ताकत है कि यहाँ का जवान, मारवाड़ का जवान और किसान के बेटे बेटियां अब हिंदुस्तान के अंदर हर दिशा में परचम फहराएंगे। पूरा विश्वास हनुमान बेनीवाल को है। भाइयों, एक जमाने में लोग कहते थे कि राजस्थान में 2 ही पार्टी है, एक बार कांग्रेस और भाजपा। उस बात को भी अगर गलत साबित किया, नई पार्टी बना के अगर देश में संदेश दिया कि राजस्थान का किसान और जवान भी पार्टी बना के अपनी व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ सकता है, वो हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन करके प्रदेश के, देश के नौजवानों को एक नई दिशा दी। भाइयों, पार्टी बना के कोई सत्ता में आने का मेरा मकसद नहीं था। सत्ता तो मेरे दरवाजे पे चारों तरफ हर वक्त मंडराती है। सत्ता तो जब चाहे प्राप्त कर लूं। मेरा अगर मन हो तो मैं दिल्ली में जब चाहे शपथ ले लूं, 25 सीट बीजेपी से यहाँ ले लूंगा। मेरा मन हो तो कांग्रेस भी दरवाजे पे खड़ी थी। 2018 के अंदर जब मैंने सोचा कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मैं व्यवस्था देख के तंग रह गया। किसान आत्महत्या कर रहा है, जवान आत्महत्या कर रहा है। मैं कॉलेज विद्यालय की राजनीति निकला था। मैंने कहा मेरे भाइयों को दुख तकलीफ के अंदर नहीं देख सकता। हनुमान बेनीवाल रहे या नहीं रहे, वो मिट के भी इस कौम का सम्मान बनाए रखेगा। भाइयों, लास्ट में हमने पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के 19 दिन बाद राजस्थान में टिकट वितरण चुनाव थे। 3 सीट जीते और 20 से ज्यादा अपने समाज के नेताओं की मदद करी। मैं आपको 2 ही उदाहरण दूंगा। जब देश का किसान संकट के अंदर था तब यहां भी आवाज उठी। लोगों ने कहा कि हनुमान जी मोदी की गोदी में बैठे हुए, छोड़ क्यों नहीं रहे किसानों का आंदोलन। लोग तो क्या सोशल मीडिया भावुक हो जाते हैं, इमोशनल होके बात कह देते हैं। लोगों ने कहा हनुमान जी अगर छोड़ दे तो मोदी झुक सकता है। मुझे हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, दिल्ली के किसान नेताओं ने कहा हनुमान जी आप हमारा साथ दो, मोदी को झुकाना है। वैसे ही आंदोलन जो था वो पंजाब, हरियाणा से चला था किसान आंदोलन, राजस्थान के किसानों का आंदोलन नहीं था। भाइयों, मैंने कहा मेरी वजह से अगर किसानों की जीत होती है तो हनुमान बेनीवाल वो कुर्बानी भी देगा जो कुर्बानी 20 वर्षों से इस राजस्थान में देता रहा है। मैंने मोदी की सत्ता को छोड़ा और दिल्ली जयपुर का हाईवे हनुमान बेनीवाल ने जाम किया, प्रधानमंत्री झुके, मैंने सत्ता छोड़ी। और जब वो आंदोलन समाप्त हुआ फिर दूसरा आंदोलन आ गया। मेरे खाते में तो मुझे लग रहा है कि आंदोलन और सत्ता से दूरी बनी हुई है। अब जब सेना को ठेके पे दे दिया, सेना को संविदा पे दे दिया, अग्निपथ योजना लाए, सबसे ज्यादा देश के अंदर अगर जांबाज सैनिक है। अमेरिका के एक अखबार का मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 50 किलो गोला बारूद लेके, हथियार लेके अगर दुश्मन से कोई लड़ सकता है वो जाट रेजिमेंट का जवान लड़ सकता है। भाइयों, हनुमान बेनीवाल उसी कौम से आता है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जोधपुर के अंदर आपने टेलर दिखाया था, 4 दिन में 2 लाख जवानों ने जोधपुर के अंदर इकट्ठा होकर मोदी को चुनौती दी कि मोदी जी किसान आंदोलन की हार से बौखला के जो किसान के बेटों के खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगली रैलियों की भी घोषणा करेंगे। अग्निपथ योजना वापस करवाने के लिए पूरी ताकत इस देश के अंदर लगाएंगे
प्रदेश को खड़ा करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली कूच भी करेंगे। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जो हालात है, उस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या मैं जिम्मेदार हूं? मैं तो आवाज तो उठा रहा हूं, और मेरी वजह से मेरे समाज के नेताओं की भी दुकान कांग्रेस और भाजपा में समय समय पर चलती रहती है, कि वो कहते रहते हैं कि आप साहब हमें जिम्मेदारी सौंपो, हम हनुमान जी को परास्त करेंगे। तो अच्छा काम कर रहा हूँ, नुकसान क्या कर रहा हूँ? तुम्हारा नुकसान कर रहा हूँ क्या? कुछ नुकसान तो मेरा ही कर रहा हूँ। ये हनुमान बेनीवाल की हुंकारों का ही परिणाम है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अध्यक्ष हमारे समाज के बना दिए। उससे पहले तो नहीं बने, लगातार बनाते गए अध्यक्ष सालों। मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा, आप निश्चिंत रहे। लोग ये भी कहते थे, अब विरोधियों को बात तो कहने को सामान नहीं, तो क्या कहे कि हनुमान जी लड़कों को बिगाड़ रहे हैं। अरे भाइयों, जब देश के जवानों पे संकट आया, जब अग्निपथ आया, तो छोटे मोटे नेता और देश के बड़े बड़े नेता क्यों नहीं बोले अग्निपथ के खिलाफ? बोले क्या कोई? जब अभी लोकसभा चल रही थी, मैं अकेला तख्ती लेकर खड़ा रहता था, अग्निपथ वापस लो, अग्निपथ वापस लो। तो मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी के लोग मेरे साथ आएंगे। कांग्रेस वाले आए, उनकी तख्तियों में अलग लिखा हुआ था। मैंने कहा ये क्या लिख के लाए हो? बोले हमारा मुद्दा तो एक ही है कि राहुल सोनिया के ईडी की जांच बंद करो। वो किया उन्होंने। सुनो, वो उसके गीत गाएंगे जो उनको टिकट देगा, जिनके नाम से वोट मिलेगा, और मैं गीत आपके गाऊंगा, क्योंकि मेरा कोई आला कमान नहीं है। मैं तो, मेरे घर पे तो तेजा जी की फोटो मिलेगी या कोई भगत सिंह की मिल जाएगी। मैं कोई मोदी, गहलोत या कोई दूसरी फोटो थोड़े रखता हूं अपने घर के अंदर। आप जानते हो सारी बातें। सीकर के सांगले के अंदर मैं वहां गया था, जन सैलाब उमड़ पड़ा, 3 दिन तक कार्यक्रम चलता है। और अब तेजाजी महाराज करनाल से चल के लखनऊ तक चले गए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी जाओगे तो वीर तेजाजी का जयकारा, चाहे गुवाहाटी हो, हैदराबाद हो, मद्रास हो, मुंबई हो, सूरत, अहमदाबाद, पुणे तक तेजाजी के जयकारा। यहाँ के हमारे किसान के बेटे चाहे बेंगलोर हो, वहां मंदिर भी बना रहे, तेजाजी का जयकारा भी लगा रहे। तेजाजी के जयकारे के अंदर वो ताकत और शक्ति है कि डर भाग जाता है और मजबूती आ जाती है। मैं वीर तेजाजी महाराज से एक ही कामना करने आया हूं। आज मैं सुरसुरा धाम भी गया था, जहां तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले गायों के लिए लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए और वचन के खातिर अपने प्राण दिए। इस वचन, आप देखिए कि वचन अगर किसी ने निभाया, या तो राजा राम ने वचन निभाया और 14 साल वनवास में चले गए, या वीर तेजाजी महाराज ने वचन के खातिर अपने प्राण न्यौछावर करके संपूर्ण सृष्टि के अंदर ये संदेश दिया। और भाइयों, हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं कि तेजाजी महाराज हमारे कुल देवता, लोक देवता है, वो इसी समाज से आते हैं। बाकी लोग तो लोक देवता जितने भी हुए, 400, 500, 550 साल का इतिहास है, लेकिन 1000 साल पहले अगर किसी लोक देवता का इतिहास है, वो वीर तेजाजी महाराज का इतिहास है, जिन्होंने 1000 साल पहले गाय की रक्षा करते हुए गौ माता को बचाया।